आज के छोटे से वीडियो में बात करने वाले हैं एक इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। आपको बताएंगे कि अगर आप स्विच यार्ड में जाते हैं या किसी सब स्टेशन में जाते हैं और नेम प्लेट नहीं लगा हुआ रहता है सिटी पीटी में, तो आप कैसे देख करके बता पाएंगे कि कौन सा सिटी है कौन सा पीटी है, क्योंकि आपको पता है कि लगभग वो जो है सेम जैसा ही दिखता है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के नज़रिए से। हालांकि इंटरव्यू में देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको हर तरीके से जो है रेडी रहना चाहिए। बट ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जो है रिपीट किया जाता है, तो ये क्वेश्चन उनमें से एक है। और ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको आज मैंने नोट डाउन किया है और आने वाले टाइम पे जो है उन सब के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो सबसे पहले आपको एक बेसिक आइडिया दे दें कि ये सीटीपीटी होता क्या है। जैसे हम करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कह रहे हैं, तो देखिए इसे जो है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहा जाता है, इसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने में ये हेल्प करता है, जैसे कि वोल्टेज और करंट हो गई। और नाम से ही जो है आपको पता चल रहा है कि जो करंट ट्रांसफार्मर करंट को मेजर करेगा, वोल्टेज ट्रांसफार्मर ये जो है वोल्टेज को मेजर करेगा। तो क्या ये मेजर करता है? नहीं जी, क्लियरिटी लाइए, ये मेजर नहीं करता, ये मेजर करने में हेल्प करता है। जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है उसके मदद से जो है हम हाई वोल्टेज, क्योंकि आपको पता है जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें कई किलो वोल्ट में पावर जो है ट्रांसमिट हो रहा होता है, तो उतनी हाई वोल्टेज को डायरेक्टली मेजर करना बहुत पेचीदे वाला काम है। हमें बहुत बड़ा जो है वोल्टमीटर की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा हमें बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट लगे, और आप सोच ही सकते हो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो भाई हम क्यों करना, जब हमारा काम 2 रुपये में हो रहा है तो हमें 2000 क्यों खर्चा करना, वही वाली बात है। तो हम करते क्या है, ये जो पीटी है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसकी मदद से हम वोल्टेज के लेवल को रिड्यूस कर लेते हैं। ये एक प्रकार का ट्रांसफार्मर ही होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज के लेवल को रिड्यूस कर रहा होता है। अब देखिए, अब वोल्टेज हमें कम मिल गया तो हम इसको मीटर में भेज देंगे, जो नॉर्मल वोल्ट मीटर होते हैं उससे आराम से मेजर कर लेंगे। अब देखिए हम करते क्या है ना कि जो वोल्टेज को रिड्यूस कर रहे होते हैं तो एक फिक्स रेट से रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कि 10 गुना कम कर रहे हैं या 100 गुना कम कर रहे हैं। तो जो भी आउटपुट में हमें मिल रहा होता है रीडिंग, उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया या 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम बता देते हैं भाई प्राइमरी वाइंडिंग में हमें इतना वोल्टेज मिल रहा होगा। तो बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है, आपको समझ में आता है। और ये जो सीटी है यानी कि करंट ट्रांसफार्मर, ये किस लिए यूज़ में ली जाती है? ये यूज़ में ली जाती है हाई करंट को मेज़र करने के लिए। तो ये तो मेज़र नहीं करता, आपको पता है। मेज़र करने के लिए आपको एमीटर चाहिए, पर ये क्या कर रहा होता है, ये करंट के वैल्यू को रिड्यूस कर रहा होता है। तो यहाँ भी जो हम ट्रांसफार्मर ही यूज़ में ले रहे होते हैं, पर यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज़ में लेते हैं वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो अभी कुछ लोग जो है कन्फ्यूज़ हो गए होंगे, बोले यार स्टेप अप ट्रांसफार्मर, हमें तो करंट के वैल्यू को रिड्यूस करना है, तो हमें तो डाउन करना होगा, तो फिर अप वाला क्यों ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हो? तो देखिए ये जो अप डाउन है ना ट्रांसफार्मर की, जब हम बात कर रहे होते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये हमेशा वोल्टेज के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे होते हैं, ये करंट के रेस्पेक्ट में बात नहीं हो रहा होता है। जब भी हम कह रहे होते हैं कि वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज के लेवल को इंक्रीज़ कर रहा होता है। और आपको ये पता है कि ट्रांसफार्मर में जब भी किसी भी वाइंडिंग में जब वोल्टेज का लेवल इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो उसी वाइंडिंग में हमारा जो है करंट का वैल्यू डिक्रीज़ हो रहा होता है। क्योंकि आपको ये पता है, मैंने बहुत बार बताया कि दोनों ही वाइंडिंग में हमारे ट्रांसफार्मर का पावर कॉन्स्टेंट होता है। तो अगर आप एक पैरामीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो दूसरा पैरामीटर ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो आपको कांस्टेंट मिलने वाला है, जो कि हमारा कांस्टेंट है। तो देखिए ये तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया, पर इंटरव्यू यहाँ से किस तरीके से खेल सकता है, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। वो बोलेगा कि ये जो करंट ट्रांसफार्मर होते हैं जिसकी मदद से हम करंट के वैल्यू को डाउन करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो इसमें कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं या स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं? तो बहुत सारे लोग सोचेंगे यार करंट को डाउन करना सर बोल रहे हैं, तो हम डाउन वाला ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, तो वहीं पर उसका गेम जो है खत्म हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? इसलिए कंसेप्ट में क्लियरिटी रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या ये जो सीटीपीटी है, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये सिर्फ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, सिर्फ हमें वोल्टेज और करंट को मेजर करने में हेल्प करता है, या इसका कोई और भी काम है? जी हाँ, ये हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ये जो सीटीपीटी जो आपको सब स्टेशन या स्विच यार्ड वगैरह में देखने मिलते हैं, तो ये आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। कैसे? वहाँ पे आप देखेंगे कि 2 आपको कोर देखने मिलता है, तो उसमें से जो एक कोर होता है वो हम मेजरमेंट के लिए यूज में ले रहे होते हैं, और दूसरा जो हमारा कोर होता है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। यानी कि जो उसका आउटपुट होता है उसको हम एमीटर या वोल्ट मीटर में तो भेज ही रहे होते हैं, साथ ही साथ उसको आप रिले में भी भेज रहे होते हैं। और किसी भी प्रकार का अगर फॉल्ट आता है, मान लीजिए हम सीटी हमने लगा रखा है, तो अगर ओवरलोड वाली कंडीशन आती है, बहुत ज़्यादा करंट हमारा प्राइमरी वाइंडिंग से फ्लो होता है, तो वो जो है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में भी डिफ्लेक्ट करेगा, और वो जो करंट है हमें रिले में जाएगा, और रिले को समझ में आ जाएगा भैया कोई ना कोई दिक्कत हुआ है, और फटाक से ट्रिपिंग सर्किट को वो सिग्नल पहुंचाएगा, उसको बोलेगा ट्रिप करो, सर्किट को ब्रेक करो, करंट का बहाव को रोक दो, तो वो होगा, और आपका इसी तरीके से जो पूरा सिस्टम को प्रोटेक्ट वो कर देता है। तो ये कैसे हो पा रहा है? ये हो पा रहा है हमारे करंट ट्रांसफार्मर की मदद से। तो आपको समझ में आ गया ये हमें प्रोटेक्शन किस तरीके से प्रोवाइड कर रहा होता है। और अगर हम पीटी की बात करें, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो इसका और एक नाम है, इसे वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। और
ये जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर है दो प्रकार का आपको देखने मिलता है, एक तो कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर और दूसरा जो है इंडक्टिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। और कैपेसिटिव जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है ये तो आपके मेजरमेंट के लिए यूज़ में ले ही रहे होते हैं, उसके साथ साथ ये आपका पावर लाइन कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ में ले रहे होते हैं। यानी कि जब दो सब स्टेशन आपस में बात कर रहे होते हैं, टेलीफोन में बात कर रहे होते हैं, या फैक्स या डीटी सिग्नल या टेलीमेट्री, तो यहाँ पे इस सीवीटी यानी कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर का भी कहीं ना कहीं रोल होता है। और अगर आपको पावर लाइन कम्युनिकेशन के बारे में आइडिया नहीं है कि कैसे दो सब स्टेशन आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस पावर लाइन कम्युनिकेशन के ऊपर एक वीडियो चाहिए। जितना ज़्यादा कमेंट रहेगा उतना जल्दी जो हम इसके ऊपर वीडियो बना देंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे मेन सवाल के बारे में कि अगर आप स्विच यार्ड में हैं या किसी भी सब स्टेशन में हैं और वहाँ पे किसी भी प्रकार का नेम प्लेट नहीं लगा हुआ है और सिटी पीटी को आपको आइडेंटिफाई करना है कि भैया कौन सा सिटी है कौन सा पीटी है, तो आप कैसे करेंगे? तो वो कर सकते हैं आप कनेक्शन को देख करके। आप उसका सिटी पीटी छोड़िए, आप नॉर्मली अगर हम बात करें किसी भी सर्किट का, अगर हम कहते हैं कि आपको वोल्टेज मेजर करना है या करंट मेजर करना है, तो आप कैसे करते हैं, आप किसका यूज़ में लेते हैं? मैंने पहले भी बताया कि हम वोल्ट मीटर यूज़ में लेंगे और एमीटर यूज़ में लेंगे। तो इस वोल्ट मीटर एमीटर का कनेक्शन हम कैसे करते हैं? वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलली कनेक्ट करते हैं और इस एमीटर को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। तो ये आपको पता है, सेम लॉजिक हमारे यहाँ भी अप्लाई होता है। ये जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड होता है और हमारा जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा हमेशा पैरेलली कनेक्टेड होता है। तो ये हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे कैसे हमें पता चलेगा? तो करंट ट्रांसफार्मर के जो दो टर्मिनल है वो इस तरीके से कनेक्टेड होता है वहाँ पे कि एक तरफ आप देखोगे कि ट्रांसमिशन लाइन का इनपुट आएगा, दूसरी तरफ से जो है आउटपुट जाएगा। ऐसे क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि उस हमारा सीटी से जो है दो वायर कनेक्टेड है। और पीटी में क्या होता है, यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि एक जो टर्मिनल होता है वो ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड होता है और दूसरा जो टर्मिनल होता है उसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि आपको ऐसा दिखेगा कि वहाँ से सिर्फ एक जो ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर है वो कनेक्टेड है, वहाँ पे दो वायर आपको नहीं दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे हम कर क्या रहे होते हैं, यहाँ पे हम लाइन टू ग्राउंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे होते हैं, जिसे हम फेज वोल्टेज कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लाइन वोल्टेज होता है और एक फेज वोल्टेज होता है। तो ये लाइन वोल्टेज क्या होता है, जब हम दो लाइन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे हैं, यानी कि ये जो पीटी है उसका दो टर्मिनल को एक आर फेज से कनेक्ट कर दे और एक जो है वाई फेज से कनेक्ट कर दे, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करके देगा इसे हम लाइन वोल्टेज कहेंगे। पर यहाँ पे हम फेज वोल्टेज को मेजर कर रहे होते हैं, एक को लाइन से कनेक्ट करते हैं और दूसरा जो टर्मिनल है वो हम ग्राउंड से कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमें ऐसा दिख रहा होता है कि भाई इस पीटी से सिर्फ एक कंडक्टर कनेक्टेड है हमारा और इस सीटी से जो है दो वायर हमारा दो कंडक्टर हमारे कनेक्टेड होता है, यानी कि एक आ रहा है फिर जा रहा है। तो ऐसे जो है आप क्लियरली देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कौन सा सिटी है कौन सा पीटी है बिना नेम प्लेट देखे हुए।